इस आयत नंबर 177 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, लैसल बिर्रा, असल नेकी ये नहीं है, अंतवल्लु, ये कि तुम फेरो, वजूहकुम, अपना चेहरा, क़िबल अल मशरिक़, मशरिक की तरफ, वल मगरिब, और मगरिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन असल नेकी ये है, मन आमना, जो ईमान ले, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताबों पर, वन नबिय्यीना, और अंबिया पर, व आतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में माल दे, ज़विल कुर्बा, किनको माल दे, करीबी रिश्तेदारों को माल दे, वल यतामा, यतीमों को माल दे, वल मसाकीना, मस्कीनों को माल दे, वब्नि सबील, मुसाफिरों को माल दे, वसाइलीन, साइलीन को माल दे, व फिर रिकाब, गर्दन छुड़ाने में माल दे, व इकामिस सलाता, और नमाज कायम करे, व आतिस ज़काता, और ज़कात अदा करे, वल मुफूना, और जो पूरा करने वाले हैं, बि अहदिहिम, अपने अहद को, वल मुफूना, और पूरा करने वाले हैं, बि अहदिहिम, अपने अहद को, इज अहदु, जब वो वादा करें तो वो उसको पूरा करते हैं, वसाबिरीन, और सबर करने वाले, बिल बअसाई, मुसीबत में, वदर्राई, और सख्ती में, वहीनल बास, और जिहाद के वक्त, उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना सदकू, जिन्होंने अपनी बात सच्ची की, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बात सच्ची की, व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग जो हैं परहेजगार हैं, यही लोग जो हैं मुत्तकी हैं। अब इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो खिताब है अहले किताब और मोमिनीन सबको है। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ किबला की तरफ मुंह कर लेना नेकी नहीं है। असल नेकी ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप किबला की तरफ मुंह कर लें, बल्कि जब तक आपके अकायद दुरुस्त ना हो, जब तक बंदे का अकीदा दुरुस्त ना हो, दिल इखलास के साथ रब किबला की तरफ मुतवज्जे ना हो, तब तक उसको कोई अमाल फायदा नहीं देता। अकीदा दुरुस्त होगा तो बंदे को उसके जो अमाल हैं वो फायदा देंगे। अगर बंदे का अकीदा जो है वो दुरुस्त ही नहीं, बंदे का अकीदा जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो उसके अमाल करने का क्या फायदा। जब एक बंदे का अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो उसके अमाल करने का क्या फायदा। तो इसका मतलब ये है कि पहले अकीदा ही दुरुस्त होना चाहिए, पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। और दूसरी बात ये ज़हन नशी रखनी चाहिए कि किसी एक बंदा खुद नेकोकार है, उसे एक इबादत पसंद है, वो रखता है, इबादत करता है, लेकिन दूसरे को कम तर हकीर ना जाने। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वो रोजे रखने की आदत है, वो नफली रोजे रखता रहता है। दूसरा बंदा है वो तस्बीह पढ़ता रहता है, उसको तस्बीह पढ़ने की आदत है। तीसरा बंदा है वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है। चौथा बंदा है उसे सदका खैरात करने की आदत। पांचवा बंदा है उसे तहज्जुद पढ़ने की आयत है। तो अब देखें ये मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा एक है जो तबलीग दीन के अंदर मसरूफ रहता है अपने आप को, इसके अलावा और बंदा जो तहरीर और तसनीफ के अंदर मसरूफ रहता है खुद को। तो अब कोई ये एक दूसरे को कमतर न समझे, इनमें से कोई एक दूसरे को कमतर न समझे। हर एक का अलग मकाम है, हर एक की अलग फजीलत है, हर एक की अलग शान है, अल्लाह के हर एक का मर्तबा है। इनमें से एक दूसरे को कमतर ना समझे। असल चीज ईमान होगा तो उसके बाद ये जो चीजें हैं ये फायदा देंगी, क्योंकि ईमान जो है जड़ है और अमाल जो है वो इसकी शाखें हैं। अब देखिए शाखें तभी परवान सही चढ़ती हैं जब उसकी जड़ सही है। जो ईमान होगा तो अमाल फायदामंद होंगे, ईमान नहीं होगा तो अमाल फायदामंद नहीं होंगे। अब इसके बाद ईमान लाने का जिक्र किया गया है मन आमना से। तो ईमान लाना क्या है? सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया कि ईमान लाना। दूसरी बात अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तहिकीन को पसंदीदा माल देना। तीसरी बात नमाज कायम करना। चौथी बात ज़कात अदा करना, अपने अहद पूरा करना, मुसीबत सख्ती और सबर के अंदर, जिहाद के अंदर सबर से पेश आना। तो अब आगे इन तमाम चीजों की तफसील आ रही है। ईमान की तफसील क्या है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाएं कि वही हय्युन क़य्यूम है, वही अलीमुन हकीम है, वही समीउन बसीर है, वही गनीयुन क़दीर है, वही अज़ली अब्दी है, वही वहदहू ला शरीक। इसके बाद क़यामत पर ईमान ले आना कि क़यामत वाला दिन हमने मरना है,
ہم نے مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے, اٹھنے کے بعد ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دی جائے گی. مقبولان بارگاہی الہی شفاعت کریں گے. جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, ملائکہ, قرآن, روزہ, یہ قیامت والے دن سفارش کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے. پل صراط پر گزر ہوگا. یہ جو تمام احوال ہیں جو قرآن میں آئے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ہیں, سب پر حق ہیں. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں. ان کی تعداد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. مقرب فرشتوں کے نام مشہور ہیں: حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت عزرائیل علیہ السلام. اس کے بعد آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. تورات پر ایمان لیں, زبور پر تورات پر ایمان لے آئیں, زبور پر ایمان لے آئیں, انجیل پر ایمان لے آئیں, قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لیں. اب پچھلی کتابوں پر جو ہے ایمان لانا لازمی ہے, لیکن عمل ان پر نہیں کرنا. عمل کرنے کے لیے جو قیامت تک ہدایت کے لیے وہ کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اس کے بعد مال کے مستحق افراد اور مال دینے کے فضائل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. 6 مصرف ذکر کیے گئے ہیں. پہلا, رشتہ داروں پر خرچ کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث پاک کہ اللہ کے نبی تاجدار انبیاء سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں. رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں. ایک ثواب جو ہے صدقہ کا ہے, ایک ثواب جو ہے صدقہ کا ہے, اور جو دوسرا ثواب ہے وہ صلہ رحمی کا ہے. یعنی رشتہ دار کو اب صدقہ دینے میں 2 ثواب ہوا ہے, ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. تو یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے جامع ترمذی کتاب الزکات باب ما جاء فی صدقۃ علی ذی القرابہ. اسی طرح باقی حدیث بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا, سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. اسی طرح اس کے بعد یتیموں پر خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, سال بن سعد سے روایت ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا, میں اور وہ کفالت کرنے والا جنت میں دونوں اس طرح ہوں گے. حضور نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی ان دونوں سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا. اس کے بعد مسکینوں پر خرچ کرنے کا بیان. مسکینوں پر حدیث پاک مسلم شریف کتاب الزکات باب المسکین کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مسلم شریف کتاب الزکات کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا پھرے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور کھجور یا 2 کھجوروں کے لیے چلا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا, جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے, اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے, اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی بھر کھجور, ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی بھر کھجور اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے, ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. ایک مٹھی بھر لقمہ یعنی ایک لقمہ بھر روٹی اور ایک مٹھی بھر کھجور اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے, ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کو 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک وہ صاحب خانہ جس نے حکم دیا, دوسری اس کی زوجہ جو تیار کرتی ہے,
तीसरा खादिम जो मिस्कीन को देकर आता है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया हम्द है अल्लाह ताला के लिए जिसने हमारे खादिमों को भी ना छोड़ा, यानी रहमत से मारूम ना छोड़ा। अब एक लुकमा रोटी, एक मुट्ठी भर खजूर और इसकी मिसल जो मिस्कीन को पहुंचाई जा रही है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला 3 बंदों को जन्नत में भेज रहा है। एक घर का सरबराह जिसने हुक्म दिया, दूसरी वो औरत, वो ज़ौजा जिसने एहतमाम और इंतजाम किया उसका, और तीसरा वो खादिम, वो गुलाम जो खिदमत पर मामूर है। वो कोई भी हो सकता है जो लेकर उस मस्कीन को देकर आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के अंदर उस गुलाम को भी, खादिम को भी शामिल कर दिया है, जो उस खाने को, उस रोटी को, उस खजूर की मुट्ठी को और उसकी मिसल जो चीज है उसको लेकर एक मिस्कीन तक पहुंचाता है। इसके बाद मुसाफिरों पर खर्च करने के बारे में कहा गया है, तो मुसाफिरों पर खर्च करें, साइलीन पर खर्च करें। अब साइलीन के अंदर ये याद रखना चाहिए कि साइलीन जो वाकई जरूरतमंद हो, आजकल के दौर पे आमतौर पर हमें जो मिलते हैं, जो बाजारों में आम भीख मांगने वाले मिलते हैं, जिन्होंने इस चीज को पेशा बनाया हुआ है, अब वो इस हुक्म में नहीं आएंगे। उनका जो बैंक बैलेंस होता है वो आम बंदे से ज्यादा होता है। अगर उनका घर देखा दिया है तो एक आम बंदे से अच्छा खासा उनका घर होता है, अच्छा खासा खाना पीना होता है, लेकिन उनके अंदर इल्लत पड़ जाती है, उन्होंने इसको पेशा बनाया होता है। तो तसल्ली कर लेनी चाहिए। सबसे पहले रिश्तेदारों के बाद आप हमसाए देखें, जो आपको जरूरतमंद हमसाए नजर आते हैं, रिश्तेदार नजर आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन पर खर्च करें। इसके बाद जो छठा मसरफ जिक्र आया वो क्या था कि गर्दन छुड़ाने के अंदर, गुलाम आजाद करने के अंदर भी आप अल्लाह खर्च कर सकते हैं। अब ये कुछ मसरफ बयान किए गए थे कि अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर खर्च करें तो उसका बड़ा सवाब है, बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है। अब इसके बाद नमाज अदा करने का जिक्र किया गया, ज़कात अदा करने का जिक्र किया गया। नमाज जो है अलामत ईमान है, नमाज अलामत ईमान है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लिकुल्ली शैइन आलामुन व आलामुल ईमान, लिकुल्ली शैइन हर चीज के लिए निशानी होती है, व आलामुल ईमान ईमान की निशानी क्या है, अस्सला नमाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस तरह हर चीज के लिए एक निशानी होती है, तो जो ईमान की निशानी है वो नमाज है। तो हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, क्या जो ईमान की निशानी है वो हमारे अंदर मौजूद है? क्या एक ईमान की निशानी जो है क्या वो हमारे अंदर मौजूद है? अगर हमारे अंदर ईमान की निशानी मौजूद है तब तो हम अपने आप को मोमिन कहलवाएं। अगर ईमान की निशानी हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हम अपने आप को कैसे मोमिन कहलवा सकते हैं? एक और हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी उसने काफिराना रवैश इख्तियार की। हदीस में काफरा के अल्फाज हैं, उसने कुफ्र किया, लेकिन याद रखिएगा यहाँ कुफ्र से मुराद कुफ्र इत्तेकादी नहीं है, कुफ्र अमली है। उसने जो अमल किया है नमाज छोड़ने वाला, उसका जो काम है नमाज न पढ़ना, ये काफिराना है, उसका अमल काफिराना है। तो इसके बाद नमाज कायम करने के बाद ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। वादे, इसके बाद फिर वादे पूरे करने का हुक्म दिया गया है। वो वादे आपके अल्लाह से हो सकते हैं, वो वादे आपके अल्लाह के रसूल से हो सकते हैं, वो अपने शेख से हो सकते हैं, वो निकाह के वक्त बीवी से हो सकते हैं, वो हुक्मरानों के आवाम से हो सकते हैं, वो किसी भी थर्ड पर्सन से, एनीवन, कोई बंदा हो सकता है जिससे आपके वादे हों, जिससे आपके मुआहदे हों। और याद रखिएगा साथ साथ ये भी है कि जो वादे हैं वो जायज हो, नाजायज वादे को पूरा करने की इजाजत नहीं है। और आखिर में सब्र करने वालों का जिक्र किया गया है, जो मुसीबत के अंदर, सख्ती के अंदर, जिहाद के अंदर सब्र करते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया यही हैं जिन्होंने अपनी बात सच की, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बात को सच किया, और यही मुत्तकी लोग हैं, यही परहेजगार लोग हैं। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 178, इस आयत नंबर 178 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ऐ ईमान वालों फर्ज किया गया है तुम पर खून का बदला लेना, फिल कत्ल, कत्ल के बारे में, खून के बारे में बदला लेना। अल हुर्र बिल हुर्र, आजाद आजाद के बदले, वल अब्दु बिल अब्दे, गुलाम गुलाम के बदले, बल उनसा बिल उनसा, औरत औरत के बदले। फमन उफिया लहू, और जो माफ कर दे लहू उसके लिए, मिन अखी अपने भाई से, शैउन कुछ, फइत्तबाउन बिल मारूफ, तो भलाई से तकाजा हो, वदाउन इलैहि बिहसान, और
जो है अदा करना है वो एहसान के साथ हो। ज़ालिका तखफीफुन, ये तखफीफ है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा, और रहमत है, फमन इत्तदा, और जो ज्यादती करे, बाद ज़ालिका, इसके बाद, और जो इसके बाद ज्यादती करे, फलहुम अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए जो है वो दर्दनाक अजाब है। अब इस आयत के बारे में खून का बदला लेने के बारे में कहा गया। याद रखिएगा क़यामत वाले दिन अव्वलु मा सुइला निस्सलात, एक हदीस के अंदर आता है कि सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के अंदर होगा। दूसरे हदीस के अंदर आता है सबसे पहला जो सवाल होगा क़यामत वाले दिन खून के बारे में होगा। तो इनका मतलब यही है, ये हदीसें एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि ये बात है कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा वो खून के बारे में, वो कत्ल के बारे में फरमाएगा, जबकि हुकूकुल्लाह के बारे में जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। ये आयत ओस और खजरत के बारे में नाजिल हुई। इनमें से एक कबीला दूसरे से कुव्वत में, तादाद में, मालो शर्फ में ज्यादा था, तो उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने गुलाम के बदले में आजाद को कत्ल करेंगे। अपने गुलाम के बदले में जो दूसरा कबीला है उसके आजाद को कत्ल करेंगे, औरत के बदले मर्द को कत्ल करेंगे, एक मर्द के बदले दो को कत्ल करेंगे। तो ज़माने जहलियत के अंदर इस तरह की ज्यादतियां पाई जाती थी। तो अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े कुरान नाजिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े कुरान नाजिल करके बता दिया कि जो आजाद है उसके बदले में आजाद को कत्ल किया जाएगा, आजाद के बदले आजाद को कत्ल किया जाएगा, गुलाम के बदले में गुलाम को कत्ल किया जाए, औरत के बदले में औरत को कत्ल किया जाए। ये जो जमाने जहलियत वाली जो रस्में हैं उनका खात्मा किया जाए। अब खुलासा कलाम यही हुआ कि कत्ल आमद की सूरत में किसास वाजिब है, खा उसने आजाद को कत्ल किया या गुलाम को, मर्द को किया या औरत को किया, लेकिन औरत के बदले औरत, मर्द के बदले मर्द, गुलाम के बदले गुलाम। तो ये जो ज्यादती थी उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद अल्लाह फरमाता है फमन उफिया लहू मिन अखी शै, तो जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए। अब अगर एक बंदे को कत्ल कर दिया, कातिल एक हो गया, कातिल एक हो गया मकतूल। अब मकतूल के जो वरसा हैं अगर वो कत्ल के बदले में कत्ल करने की बजाय माल पर एग्री हो जाते हैं, माल पर एग्री हो जाते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि दोनों को अच्छा तरीका इख्तियार करने का फरमाया गया। मकतूल के औलिया से फरमाया कि अच्छे अंदाज में मुतालबा करें, शिद्दत और सख्ती ना करें, और कातिल से फरमाया कि वो खून बहा की अदायगी में अच्छा तरीका इख्तियार करें। और एक बात और फिक्र करने वाली ये बात है कि इस आयत में फमन उतिया लहू मिन अखीही, अखी भाई के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कातिल और मकतूल के वारिस को भाई कहा गया है। अब इससे क्या मालूम होता है कि कत्ल अगरचे बड़ा गुनाह है मगर उससे भी ईमानी भाईचारा खत्म नहीं होता। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के मुतरादिफ है, फिर भी कातिल और मकतूल के वरसा को ईमानी भाई करार दिया गया है। अब इसके अंदर खारजियों के मजहब की तरदीद होती है, जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को काफिर कहते हैं, और अहले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह होता है कि गुनाह कबीरा का जो मुर्तकिब है वो फासिक होता है लेकिन काफिर नहीं होता। मकतूल के वली को इख्तियार है कि वो कत्ल के बगैर माफ कर दे या माल पर सुलह कर दे। अब आखिर में अल्फाज हैं फमानी तदा, जो ज्यादती करे बाद ज़ालिका। ज्यादती कैसे होगी, ज्यादती कैसे होगी? अब ज्यादती दो तरह की हो सकती है। एक तो ये कि जिसने कत्ल किया उसको कत्ल ना किया, दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया। दूसरा माल पर सुलह कर ली, माल पर सुलह कर ली, माल पर सुलह करने के बाद माल भी ले लिया और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया फमानी तदा बाद ज़ालिका, जैसे उसके बाद ज्यादती करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसके लिए दर्दनाक अज़ाब, अज़ाबुन अलीम की बशारत दी गई उसके लिए कि उसके लिए फिर दर्दनाक अज़ाब है। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर